जिला प्रशासन बोकारो ने बोकारो स्टील लिमिटेड की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। लगातार हो रही औद्योगिक घटनाओं के मद्देनजर समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त अजय नाथ झा एवं पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बीएसएल प्रबंधन के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में वीडियो संवाद के माध्यम से बीएसएल के प्रभारी निदेशक आलोक वर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जोर देते हुए कहा कि सेफ्टी इज द कॉस्ट इफेक्टिव बीएसएल करें, काम की भावना के साथ कार्य संस्कृति को ढालने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बीएसएल है तो सुरक्षा है, इस विश्वास को हर कर्मी के मन में जगाना होगा। सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर कोई भी कर्मी अनसेफ एक्ट नहीं करें। इसके लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए और प्लांट के भीतर सुरक्षा अधिकारी नियमित निरीक्षण करें। बैठक में यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्लांट में उपयोग हो रही सभी मशीनों की मरम्मती कार्य निर्धारित अवधि में पूरी की जाए। किसी भी मशीन का संचालन केवल अति कुशल कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा। डीसी ने कहा कि श्रमिक सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने बीएसएल प्रबंधन से कहा कि ठेका कर्मियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें भी स्थायी कर्मियों के समान सुरक्षा सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने ठेका कर्मियों के बेहतर उपचार और बीमा योजना के लिए पॉलिसी तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि दुर्घटना की स्थिति में उन्हें तत्काल चिकित्सा और आर्थिक सहायता मिल सके। बोकारो स्टील प्लांट में जो लगातार दुर्घटना हुई है उसको लेकर के जांच किया था। उस जांच पर एक हमने रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा भी है। आज उसी के मुतालिक डायरेक्टर इंचार्ज राउरकेला से जुड़े हुए थे, जो बोकारो के हैं वो जुड़े हुए थे, और यहाँ के इनके सीनियर अफसर जुड़े हुए थे। हमारे एसपी थे, एसडीएम और सभी अधिकारियों के साथ हमने एक समीक्षा बैठक की है। हमने कहा है कि सेफ्टी को लेकर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जो निर्धारित एसओपी है, किसी भी काम को किए जाने का एक एसओपी निर्धारित होगा स्टील प्लांट का, उसके बियॉन्ड कोई काम नहीं होना चाहिए। अनस्किल्ड लेबर की शिकायत थी कि अनस्किल्ड लेबर स्किल्ड लेबर के रूप में काम कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो कम से कम 1 वीक रहना चाहिए। तो इन लोगों ने बताया कि वो हम लोगों ने इंश्योर कर दिया है। अब सीसीटीवी फुटेज 1 वीक का वहाँ चल रहा है। सेफ्टी किट जो बीएसएल के द्वारा दिए जाते हैं वो अलग होता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिए जाते हैं उसमें दिक्कतें आती है, वो नहीं ठीक होता है। मतलब उसमें माना गया कि वो सुरक्षा मानक के अनुरूप नहीं है। वैसी परिस्थिति में बीएसएल ने बताया है कि वो लगभग 13 साढ़े 13 करोड़ के लागत से वो लोग परचेज कर रहे हैं के कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी वही सेफ्टी किट देंगे जो इनको दे रहे हैं। तो ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए जो उनके नॉर्म्स हैं उसका वो पूरी तरह पालन करें। प्रॉपर मेंटेनेंस, एक एक यूनिट का प्रॉपर मेंटेनेंस हो, ये सारी चीज़ें हों, और एसडीएम उसका औचक निरीक्षण कभी भी जाकर करेंगे, ये भी आज डायरेक्शन दिया गया। फैक्ट्री इंस्पेक्टर रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, वो विधिवत नोटिस देकर करेंगे। एसडीएम औचक रूप से जाएंगे और निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि क्या स्थिति आ रही है और उसका पालन होगा। वही वीडियो संवाद में बीएसएल के प्रभारी निदेशक आलोक वर्मा ने बताया कि कंपनी आगामी कुछ महीनों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नीतियों में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अब कम से कम 7 दिनों तक सुरक्षित रखी जा रही है। साथ ही सेफ्टी किट की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है। जो सेफ्टी किट स्थायी कर्मियों को दिए जाते हैं, वहीं सेफ्टी किट ठेका श्रमिकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।